दोस्तों मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ गांव में जो ब्याज ली जाती है उसी को मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि अगर आप भी गांव में ब्याज लेते हैं या देते हैं तो उसको किस तरह निकाले, किस तरह पूरा जो हिसाब होता है उसको निकाले। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ, पहले बेस से शुरू करता हूँ कि जो कर्जा लिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। यहाँ समझिए, मूलधन मूलधन का मतलब होगा कि जो किसान किसी महाजन से जो पैसा लेता है, जो कर्ज लेता है, उसे मूलधन कहते हैं। तो मूलधन समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब आ गए हैं समय, यानी समय होगा कि कितने समय के लिए लिया है, कितने टाइम के लिए लिया है, 2 वर्ष, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए, तो इसको टाइम कहते हैं, यानी कि समय कहते हैं। समय हो गया। उसके बाद दर, दर का मतलब होगा रेट, इंग्लिश में रेट बोलते हैं, यानी कि वो कैसे लिया है, 3 रुपए लिया है कि 4 रुपए लिया है कि 5 रुपए लिया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो अब समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई किसान किसी महाजन से कितना लिया, 1000 रुपए लिया, 1000 रुपया लिया। ठीक है, कितने दिन के लिए, 5 महीना के लिए, 5 महीना के लिए, तो यहां लिखते हैं 5 महीना। अब देखिए दर, दर कहेगा यानी कि वो कैसे लिया, 3 रुपए लिया कि 4 रुपए लिया कि 5 रुपए लिया। अगर 4 रुपए लेगा, 4 रुपये अगर लेगा तो 1000 पर कितना होगा, 40 रुपया होगा। दर 1000 पर 40 रुपया होगा। अगर वो 4 रुपये लेता है तब 1000 पर 40 रुपया होगा। अगर 5 रुपये लेता है तब 50 रुपया होगा। अगर 3 रुपये लेता है तब 30 रुपया होगा। यानी कि 1000 पर 30 रुपया, चाहे 1000 पर 40 रुपया, चाहे 1000 पर 50 रुपया। आया बात समझ में। तो जैसे मान लीजिए कि कोनो किसान 1000 रुपया लिया, 5 महीना के लिए लिया, और दर है 4 रुपये लिया, इस दोनों को हम मिटा देते हैं। 4 रुपये लिया तो 1000 पर कै रुपया होगा, 4 रुपया होगा एक महीना के। एक महीना में 4 रुपया ब्याज लगेगा। तो लिखते हैं एक महीना का ब्याज कै रुपया हुआ, ब्याज 40 रुपया हुआ। ठीक है, 1000 पर। अगर 2000 लिए रहता तो 80 हो जाता, 40 दूना 80 हो जाता। पहले 1000 पर समझिए। तो एक महीना का होगा 40 रुपया, तो कै महीना का कह रहा है, 5 महीना का कह रहा था। लिखेंगे 5 महीना का ब्याज, 5 महीना का ब्याज कै रुपया होगा, 40 गुने 5 हो जाएगा, यानी कि 200 रुपया ब्याज होगा। तो 200 ब्याजवा आ 1000 ब्याजवा, कथी हो गया, गांव में हम मूर कहते हैं, मूर। यानी अब भाषा में हम समझेंगे, किताबी भाषा में, तो उसको मिश्रधन बोला जाता है, यानी कि मूर। तो लिखेंगे मिश्रधन, यानी मूर। मूर बराबर कितना हो जाएगा, ई ब्याजवा, यानी कि ई ब्याज और प्लस में जो जितना लिए रहेंगे मूलधनवा, मूलधन। तो कितना हो जाएगा, ब्याज 200 और प्लस में 1000 मुड़ावा, तो टोटल हो जाएगा 1200 रुपया। 1200 रुपया देगा किसान महाजन को। आया समझ में कि ना। अब दूसरा हम समझेंगे कि एक महाजन कोनो किसान को 5000 रुपया दिया, यानी कि वो किसान आदमिया से 5000 रुपया ब्याज लिया। ऐसा समझ में, 5000 लिया, 5000, 4 रुपये देता है, तो 5000 का 4 रुपये देगा तो कितना होगा, 1000 पर 40 रुपया होगा, तो 5000 पर कितना होगा, 200 रुपया होगा। आया बात समझ में। जैसे 1000 पर 40 रुपया, तब 5000 पर कितना होगा, 40 गुने 5 गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 के कथी चलेगा, महीना चलेगा, 200 रुपया के महीना चलेगा। तो समय कितना साल दे दिया, ले लिया टाइम, 2 साल ले लिया। तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, वो जो किताबी में बनता है वो अलग है साधारण ब्याज, और गांव वाला ई अलग है साधारण ब्याज। जो किताब में है वो 2 साल है, तो 2 साल से डायरेक्ट गुना करते हैं। और ई है 2 साल कहेगा तो 12 दूना 24 महीना होगा,
तो यहाँ लिखेंगे 24 महीना 2 साल के लिए दिया। और दर है कितना 4 रुपये दर 40 रुपये माने 4 रुपये दर हुआ। तो 40 1000 पर 40 रुपया जाएगा तो 5000 पर कितना जाएगा 200 रुपया के महीना होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे एक महीना में कै रुपया लगेगा 200 रुपया लगेगा 200 रुपया लगेगा। इसीलिए कै महीना टोटल है 2 साल 24 महीना 24 महीना में कितना होगा तो 200 गुने 24 24 दूना 48 4800 ब्याज हो जाएगा। यानी कि 2 साल 24 महीना में 4800 रुपया ब्याज होगा। तो मूर था कितना 5000 और ब्याज हुआ 4800 दोनों मिलाकर कितना हुआ 9200 हुआ। ठीक है इतना देगा किसान। तो यहाँ लिखेंगे कुल यानी कि कुल रुपए या लिखेंगे मिश्रधन या मिश्रधन बराबर ब्याज आप प्लस में ब्याज और प्लस में मूलधनवा मूरावा जिसे मूर कहते हैं मूलधन। तो ब्याज हो गया 4800 प्लस 5000 मूर हो गया। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9800 यानी कि 9800 रुपया किसान महाजन को देगा। आया समझ में। इस तरह आप गांव के ब्याज निकाल सकते हैं। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। या आपने कोई भी छोटे बड़े भाई बहन है उनको दिखाइए और लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।